वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में लोक कला एवं संस्कृति चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने लोक गीत देख लिए हैं। आजकल हमारे लोक नृत्य चल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनको करने का तरीका क्या होता है ना, इसमें ये देने को बुक में भी दिए हैं। अगर इस प्रकार से हम करते जाएंगे और आप लोग इनको सुनेंगे और बार बार इन चीजों को रिकॉल करेंगे तो ये चीजें वैसी ही याद हो जाएंगी धीरे धीरे। देखिए, किताब से रटने से उतनी अच्छे से याद नहीं होंगी जितनी कि इन चीजों को अगर हम सुनेंगे तो वो चीजें हमेशा माइंड में एक फिट बैठ जाती हैं, रिकॉल होते जाती हैं वो चीजें, तो इस प्रकार से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आज देखते हैं तांदी नृत्य। ठीक है, तो इस चीज को बार बार सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा। ठीक है, तो ये चीजें खुद ब खुद एक मतलब हैबिट में जैसा आ जाएंगे तो खुद ही ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तांदी नृत्य, देखिए तांदी नृत्य कहाँ होता है? गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर यानी कि टिहरी में मेनली होता है। उत्तरकाशी किया जाता है, मतलब उत्तरकाशी, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, टिहरी का जौनपुर वाला एरिया, ठीक हो गया। वहां पर ये विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है और माघ महीने में किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य में गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर होता है। ठीक है, उनके कार्यों का बखान किया जाता है, मतलब उनके कार्यों का रचित, उनके कार्यों की उनका बखान किया जाता है। ठीक हो गया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया, इसमें कोई जैसे तात्कालिक घटनाएं होंगी, उस समय की जो घटनाएं होंगी, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, उनके कार्य किए होंगे, उनने जो उनका जो बखान किया जाता है उस पर तांदी नृत्य किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे झुमेलो। झुमेलो, इनको अगर आप ऐसे ही भी सुनते रहेंगे तो आप लोग बार बार सुनेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तांदी नृत्य, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस से तो चीजें फिर आई जाती है। बार बार कहने का मतलब, कोई भी चीज ना हमारे सामने बार बार आएगी तो कहीं कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फिर एग्जाम में ज्यादा ऑप्शन भी तो हुई है ना, प्री एग्जाम हो गया, फिर वन डे एग्जाम हो गया, उनमें तो फिर ऑप्शन होता है, वो खुद ही क्लिक कर जाता है, हाँ इसका तो ये है करके। ठीक हो गया, झुमेलो नृत्य देखते हैं। इसमें भी तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित ये गढ़वाल क्षेत्र का है ये भी। ठीक है, इसमें गाय नृत्य झूम झूम कर वो नवविवाहित जो कन्याएं होती हैं, जब वो मायके आती हैं तो मायके से वापिस आने पर ये करती हैं। ठीक है, झुमेलो की भावना मायके से अगाध प्रेम का परिचायक है। ठीक है, मतलब कि ये एक अपने मायके से इनके जुड़ाव को दिखाती है। ठीक है, अपने मायके का प्रेम होता है जो, उसका जुड़ाव दिखाती है। ठीक हो गया, इसमें ये लोग जब नवविवाहिता द्वारा जब मायके आती है, गढ़वाल में होता है, गढ़वाल में जब नवविवाहिता नवविवाहिता न्यूली मैरिड जो गर्ल होती है, वो नवविवाहित लड़की जब मायके आती है पहली बार तो वो झूम झूम कर नृत्य करती है इसमें। ठीक है, तो अपने मायके आने की खुशी में अपने मायके के प्रति एक अगाध प्रेम दर्शाती है वो। ठीक है, उसकी अपनी भावनाएं देखती हैं इसमें। ठीक हो गया, झुमेलो में। ठीक, इतना ध्यान रखना। चांचरी हमने देखा था, चांचरी, अगला चांचरी हमने वही झोड़ा चांचरी वाला। ठीक है, सब एक जैसे होते हैं। चांचरी हो गया, चांचरी नृत्य हमने झोड़ा भी देखा था इससे पहले। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक श्रृंगारिक नृत्य है। ठीक है, यह मुख्य रूप से वृत्त में बीच में देखिए मैंने बताया था ना, इस प्रकार से होता है ये बीच में एक हुड़के वाला हुआ। ठीक है, ये हुड़के वाला हो जाएगा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे 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 होंगे और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे। तो ये हुड़के वाला जब यहाँ पर ये लोग कर रहे बोल रहे होंगे तो यहाँ पर लय, इनकी लय के साथ ये अपनी लय मिलाते हुए हुड़का बजाएगा। ठीक है, फिर इसको बोल उठाना बोलते हैं। फिर इसके बाद ये लोग इस प्रकार से अपना कदम ताल करते हुए, मतलब पैरों का रिदम बनाते हुए, ये लोग अब बॉडी को ऐसे ऐसे हिलाते हुए ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग फिर इनका बोल उठाएंगे, यानी कि इसको इनका रिपीट करेंगे। ठीक है, इस चीज को। ठीक, ये हो गया चांचरी नृत्य। ठीक है, गोल घेरे में होता है स्त्री पुरुषों द्वारा। ठीक हो गया, ये हो गया। ये कुमाऊं में इसको झोड़ा कहते हैं। ठीक है, ये चांचरी है, इसी प्रकार का कुमाऊं में क्या होता है? झोड़ा होता है। ठीक हो गया, झोड़ा चांचरी बोलते हैं। ठीक है, छोपती नृत्य हो गया। छोपती नृत्य देखते हैं अगला, छोपती नृत्य। छोपती नृत्य में क्या होता है? ये भी गढ़वाल का है। यह नृत्य प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त होता है। ठीक है, स्त्री पुरुष का एक संयुक्त नृत्य है। यह भी नृत्य संवाद प्रधान है। ठीक है, ये कुल मिला के श्रृंगार प्रधान है। ठीक है, इसमें भी श्रृंगार प्रधान नृत्य है। ठीक है, श्रृंगार प्रधान, श्रृंगार प्रधान नृत्य है। कहाँ? गढ़वाल में, गढ़वाल में। ठीक है, गढ़वाल में किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रेम और रूप का प्रतीक है। ठीक है, ये अपनी भावनाएं व्यक्त करने का है, स्त्री पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का ये क्या है? नृत्य है, छोप। ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना। फिर उसके बाद आता है हमारा घुघुती नृत्य। ठीक हो गया, ये छोटे बच्चों वाला हो गया। ठीक है,
घुघुती नृत्य, घुघुती नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य छोटे छोटे बाल बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता है। इस नृत्य में मनुष्य और प्रकृति के मध्य संबंधों को दर्शाया जाता है। ठीक है, घुघुती मतलब इसको ऐसे याद रखना ना, वो जब घुघुती त्योहार आता है तो बच्चों के गले में एक माला डाल देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में कौआ काले आले घुघुती बड़ा खाले वाला वो वाला भी तो होता है। ठीक है, तो उत्तरायणी के मेले में होता है जो। इसी प्रकार से घुघुती नृत्य बच्चों के मनोरंजन के लिए होता है। ठीक हो गया, इसमें मनुष्य और प्रकृति का, घुघुती मतलब चिड़िया है, घुघुती घुघुत बोलते हैं जिसको। ठीक हो गया, घुघती भी बोलते हैं। ठीक, कबूतर का छोटा भाई या बहन समझ लीजिए, उससे छोटा छोटी छोटी होती है, घुघती जानते होंगे आप लोग, घुघुत भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये घुघुती, तो कहने का मतलब इसमें क्या दर्शाया जाता है, इसमें मनुष्य और प्रकृति का प्रेम दर्शाया जाता है। ठीक है, मनुष्य और प्रकृति के मध्य संबंध दर्शाने के लिए ये किया जाता है, क्या, घुघुती प्रेम। ठीक हो गया। बहला बहला नृत्य, ये मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी। ठीक है, जब हम ट्राइब पढ़ रहे थे। ठीक है, बहला बहला नृत्य, इसको पत्तेबाजी नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, बहला बहला नृत्य, बहला बहला नृत्य। ठीक है, ये गढ़वाल में नृत्य दीपावली के दिन बहला बांध कर किया जाता है। ठीक है, ये कब किया जाता है, गढ़वाल में दिवाली के दिन। ठीक हो गया, दिवाली के दिन किया जाता है बहला बांध कर, बहला बांध कर किया जाता है। ठीक हो गया, बहला मतलब इस प्रकार से ये इनको ऐसे बांधा। ठीक है, इनको जला के, हौला जला के, मैंने बताया था ना इसको पूरी डिटेल में ट्राइब में बताया था। तो ये बहला बहला नृत्य करते हैं। ठीक हो गया, फिर उसके बाद सिपैया नृत्य देखते हैं। सिपैया नृत्य मतलब सिपाही से मत समझ लीजिए यहाँ पर, सिपैया नृत्य, सिपैया नृत्य। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में यह देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है। ठीक है, ये देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इसमें फौज में, असली में इसमें फौज में भर्ती होने के लिए नवयुवकों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें इस नृत्य से युवकों में सेना में जाने का हौसला वृद्धि होती है, हौसला अफजाई होती है। ठीक है, देश प्रेम से, ये देश प्रेम से ओतप्रोत है। ठीक है, देश प्रेम से ओतप्रोत, ओतप्रोत है। इसमें नवयुवकों को क्या किया जाता है, सेना में भर्ती होने के लिए इनको हौसले में वृद्धि होती है। ठीक हो गया, इस सिपैया से आप सिपाही याद रखना। ठीक है, फौज में भर्ती होने के लिए ओतप्रोत होता है, देश प्रेम से ओतप्रोत होता है। इसमें फौज में भर्ती होने के लिए नवयुवकों में एक उत्साहवर्धन होता है। ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना। रणभूत नृत्य भी हमने देखा था पहले, रणभूत नृत्य, रणभूत नृत्य। ठीक हो गया, देखिए रणभूत नृत्य क्या है, गढ़वाल क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करने वालों का देवता के समान आदर किया जाता है। उनकी आत्माओं की शांति के लिए उस परिवार के लोग रणभूत नृत्य करते हैं। ठीक है, इस नृत्य में देवता घेरा, इसको क्या, देवता घेराना भी बोलते हैं। ठीक है, कप्पू चौहान हो गए, माधव सिंह भंडारी हो गए, कैंतुरा राणा रौत हो गया, भानु पैपोले हो गया, कालू भंडारी हो गया, आदि इन लोगों के प्रमुख रणभूत नृत्य है। ठीक है, जो लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, किसी क्षेत्र में, मतलब ये गढ़वाल क्षेत्र में जो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त लोगों की, उनकी आत्माओं की शांति हेतु उनको देवता के समान आदर दिया जाता है वहां। ठीक है, इस प्रकार के नृत्य में इनको क्या बोलते हैं, देवता घिराना बोलते हैं। ठीक है, देवता घिराना, इसको ध्यान में रखना। रणभूत नृत्य काफी इंपोर्टेंट है। ठीक हो गया, इसमें कप्पू चौहान, माधव सिंह भंडारी, ठीक है, कालू भंडारी आदि इन क्षेत्रों में प्रमुख क्या, ये रणभूत नृत्य है। ठीक हो गया, फिर पवाड़ा या भड़ो देखते हैं, ये भी इसी टाइप का है। ठीक है, अगला देखते हैं हम पवाड़ा या भड़ो, पवाड़ा या इसको भड़ो भी बोलते हैं। ठीक हो गया, इसमें भी कुमाऊं एवं गढ़वाल में ये ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की कथाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या, ये पवाड़े क्या होते हैं, इनको भड़ो भी बोलते हैं। ठीक है, भड़ो से मतलब भड़ बोलते हैं ना, बड़ा मतलब पहलवान। ठीक, तो इसमें वीरों की गाथाएं होती है, इसमें वीर गाथाएं होती हैं, वीरों की गाथाएं होती है, वीरों का बखान होता है। ठीक है, इनकी मतलब इनकी वीरताओं का इसमें वर्णन किया जाता है, इनकी वीरता, इनने कैसे क्या किया। ठीक है, वीरों का बखान। ठीक है, वीरता का वर्णन लिख लीजिए, सीधी सी वीरता का वर्णन किया जाता है इसमें। ठीक हो गया, इसमें भी इनको अगर हम बात करें ना लोकल में, यही फिर यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि वीरों के वंशजों में वीरों की आत्मा प्रवेश करती है। ठीक है, जो वीरों के वंशज होंगे, जो पीछे को भी उनके जो प्रोजनी आएगी, उनमें भी क्या होगा, उनके वंश जाते हैं, मतलब उनके ही गुण उनमें भी जाएंगे। ठीक है,
उनमें उनकी आत्मा ऐसे में प्रवेश करती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें वह आत्मा प्रवेश करती है उसे पशुआ बोलते हैं, ठीक है। यही पशुआ विभिन्न अस्त्रों से कलाबाजियां करते हुए पवाड़ा नृत्य करते हैं। देखिए एक चीज, इस चीज को मैं बताऊं, देखिए जैसे ये हैं, ये वीर हैं, इनकी वीरता के क्या, इनकी वीरता की गाथाएं हैं, वीरता की गाथाएं हैं। अब इनके बाद इनके वंशज आएंगे, इनके नाती पोते जो भी होंगे, फिर इनकी आत्मा इनमें प्रवेश करेगी, इनकी आत्मा इसमें प्रवेश करेगी, तो ये क्या करेंगे, इस नृत्य को करेंगे, ठीक है। इसको पशुआ बोलते हैं, इनको पशुआ बोलेंगे। ये पशुआ क्या करेंगे, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से कलाबाजी करते हैं, ठीक है। ये नृत्य इस प्रकार का होता है, ठीक हो गया। ठीक, भड़ो नृत्य या पवाड़ा नृत्य बोलते हैं इसको। जागर नृत्य तो खैर हर कोई जानता है इसको तो, ठीक है। जागर नृत्य, जागर नृत्य, जागर नृत्य में क्या होता है, गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्रों में पौराणिक गाथाओं में इसमें क्या होता है ना, जागर लगता है ना, जैसे कि इसमें एक जगरिया होता है, एक डंगरिया होता है, ठीक है। अपने देवताओं का आह्वान किया जाता है, ठीक है। आह्वान मतलब बुलाना, ठीक है। तो वहां पर डमरू थाली वगैरह बजाकर इनको आह्वान किया जाता है उनका। और हरिजन लोग जैसे वादक औजी हुड़का हुड़कों वाले ढोल दमाऊ बजाते हुए इस आध्यात्मिक नृत्य में शामिल रहते हैं, ठीक हो गया। इसकी पशुआ द्वारा कृष्ण, पांडवों, भैरव, काली आदि को प्रसन्न करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। जो कुल मिला के ये है कि इसमें ये करते हैं कि अपने देवता का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको याद करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कुल मिला के, ठीक है। जो ये डमरू मतलब जो ढोल या हुड़की को बजाकर या फिर जो उनको बजाकर करते हैं ना, वो लोग जो बोल रहे होते हैं वो सब देवताओं का आह्वान कर रहे होते हैं, उनको बुला रहे होते हैं, उनको उनको इनवाइट कर रहे होते हैं। वो फिर जब आते हैं तो एक जंगरिया हो गया, एक डंगरिया होता है, डंगरिया डंगरिया के ऊपर आएंगे और डंगरिया फिर नाचने लगता है, ठीक हो गया। ये हमारे जागर गीत होते हैं। अब जागर, जागर गीत नृत्य, जो जागर नृत्य है, जो नृत्य जागर नृत्य है, ये क्या हो गया, जागर नृत्य हो गया, ठीक है, जो उनके द्वारा किया जाता है। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। ये इसमें नागराज कृष्ण हो गए, स्थानीय देवताओं और पांडवों संबंधी ये गाथाएं मानी जाती है, ठीक हो गया। फिर लोटा नृत्य देख लेते हैं, एक लोटा नृत्य, लोटा नृत्य। देखिए लोटा नृत्य में क्या होता है, इस नृत्य में सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है, ठीक हो गया। इसमें सिर पर लोटा रख के आग नृत्य किया जाता है, ठीक हो गया। इतना ध्यान में रखना। फिर उसके बाद हमारा अगला आ जाता है झोड़ा नृत्य। जैसे हमने झोड़ा चांचरी वाला देखा था, ठीक हो गया, झोड़ा चांचरी वाला, वैसे ही वो गोल घेरे में, ठीक है, झोड़ा, झोड़ा नृत्य। देखिए वही गोल घेरे में कुमाऊं में बसंत के आगमन पर किया जाता है। होली के बाद भी स्त्री पुरुषों द्वारा ये श्रृंगारिक नृत्य है। इसमें मुख्य वृत्त बनाकर हुड़का बजाते हुए नृत्य किया जाता है। इस आकरण को नृत्य आयु का बंधन नहीं है, मतलब इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, ठीक है। इसमें मुनस्यारी क्षेत्र में डुस्का नृत्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मुनस्यारी में इसको डुस्का नृत्य भी बोलते हैं। मुनस्यारी यानी कि हमारा पिथौरागढ़ वाला रीजन, ठीक है, इसको यहाँ पर डुस्का नृत्य भी बोलते हैं, डुस्का नृत्य, ठीक हो गया। झोड़ा ना, झोड़ा क्या होता है, झोड़ा सांसरी वही मैंने अभी जैसे बताया था, ये बीच में हुड़के वाला है, ठीक है, ये हुड़के वाला है, बीच में हुड़के वाला है। इसके चारों ओर ऐसे एक वृत्त बनाकर ये लोग इस प्रकार से अपना बनाएंगे, ऐसे इस प्रकार से। कुछ लोग यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे, ये बोलेंगे, तो ये हुड़के वाला इनके साथ अपने लय में लय मिलाते हुए हुड़का बजाएगा। असली में ये लोग हुड़के की थाप पर बोल रहे होते हैं ये लोग, ठीक है। फिर इसके बाद इनने बोल लिया तो फिर इन्हीं को रिपीट ये लोग कर रहे होते हैं, बोल उठाना बोलते हैं इसको, ये इसको बोल उठाते हैं ये लोग, ठीक है। यही हमारे कुमाऊं में इसको क्या बोल देते हैं, झोड़ा बोल देते हैं, गढ़वाल में चांचरी बोल देते हैं, ठीक हो गया। इतना ध्यान में रखना, ठीक। फिर बैर नृत्य, बैर नृत्य भी मैंने बताया था कि जैसे हमने जब बैर गीत देखा था ना, बैर नृत्य, बैर नृत्य लेट के किया जाता है। गीत गायन प्रतियोगिता में दिन रात में किया जाता है, ठीक है, ये दिन रात किया जाता है। इसमें ये क्या होता है, बैर नृत्य में क्या होता है, ये लेट के गाते हैं, ऐसे ऐसे बॉडी मूवमेंट भी करते हैं। मतलब ये मैंने पहले जब बैर नृत्य, मैंने इसका बैर नृत्य पढ़ रहे हूँ अभी, इसके पहले बैर गीत भी मैंने बताया था, पिछले वाली वीडियो में जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो उसमें बैर नृत्य में, बैर गीत में क्या होता था, वो अंतराक्षी टाइप की होती थी, तो एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होते थे किसके, अपनी एक गाते हुए। तो यहाँ पर क्या नृत्य भी करते हैं उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये बैर नृत्य हो गया, ठीक है। भगनौल नृत्य हो गया। अब भगनौल नृत्य में हमने भगनौल गीत भी देखा था, भगनौल गीत, इसका मतलब क्या हुआ,
ये चीजें भगनौल नृत्य भी है, उसके साथ साथ गीत भी है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में यह मेलों में आयोजित किया जाता है, इसमें हुड़का नगाड़ा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। भगनौल वही ये प्रेम प्रसंग पर आधारित होते हैं, ठीक है। ये गीत भी होते हैं और इसमें नृत्य भी किया जाता है, ठीक हो गया। ये हो गया। फिर छोलिया नृत्य हमारा प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध हमारा छोलिया नृत्य, वही छोलिया नृत्य जैसे कि सरौन नृत्य होता है, ठीक है ये, ठीक। इसमें कुमाऊं का एक प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध नृत्य है, ठीक है। युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य खासतौर पर शुभ अवसरों पर शादी वगैरह में किया जाता है, ठीक है। युद्ध नृत्य इसमें धार्मिक आयोजनों पर किया जाएगा। किरजी कुंभ में प्राचीन मेले में सैनिकों की वेशभूषा एवं ढाल तलवार के साथ ये किया जाता है, ठीक है। ये गढ़वाल क्षेत्र में सरों या पौड़ा नृत्य भी इसको बोलते हैं, ठीक है। हमने पौड़ा जो कि हमने भूटांतिक लोगों का देखा, भोटिया लोगों का, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। राजकीय मेलों में शामिल लोक नृत्य मुख्यतः 22 कलाकार होते हैं, ठीक है। लोक नृत्य जो राजकीय में होते हैं, और जिसमें 14 संगीतकार और 8 नृत्यक होते हैं। शादियों में भी होते हैं, मशक बीन वाला होगा, एक छम छम वाला होगा, एक वो तलवार और ढाल वाले होंगे 2-3, ठीक है। इस प्रकार से इनकी एक सेट बोलते हैं हमारे यहाँ ना, वो एक सेट है, ठीक है, जैसे बैंड बोलेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राजकीय मेलों में 22 कलाकार होते हैं, और 22 कलाकार होंगे, जिसमें से 14 होंगे संगीतकार और 8 क्या होते हैं, नृत्यक होते हैं इनमें, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। छोड़िया नृत्य वही छुलित्ती बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ, ठीक है। बीनबाज बोलते हैं जो मशक बीन होती है, ठीक है। मशक बीन मूल रूप से कहाँ की है, भी क्वेश्चन बनता है, तो वो स्कॉटलैंड की है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक हो गया। हमारे लोक नृत्य भी इसके साथ साथ कंप्लीट होते हैं, ठीक हो गया।